हैं भैयाजी का हिन एलएनजेपी हॉस्पिटल से और इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल की वो इमरजेंसी जहां पर लगातार लंबी लाइन लगी हुई है, लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें भैयाजी का हिन में आज जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं वो शख्स आपको शायद आज नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जगह मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ आने की आज यहाँ वजह जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि मसला ही इतना संगीन था, इतना ज़रूरी था कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। सीधे जुड़ा था मसला आपसे, उन मरीजों से, उन आम जनता से जो आज परेशान है और डॉक्टर्स डरे हुए हैं उन मरीजों के रिश्तेदारों से। आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर का पैनल हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। समझेंगे कि आखिर जो डॉक्टरों की परेशानी है कि वो मरीजों के रिश्तेदारों से डर गए हैं कि कब कौन पीट दे। एम्स में हेलमेट पहनकर हड़ताल या यूं कहें कि छुट्टी पर तो नहीं गए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर चोट करता भी है कोई मरीज का रिश्तेदार तो कम से कम हेलमेट बचा लेगा सर को। और इन्हीं तमाम बीचों खबरों के बीच ये भी बड़ा सच है, वो ये कि आज मरीज जो इस वक्त देख रहे हैं आप, भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई है। आज मरीज परेशान है क्योंकि आया था सोचकर कि ओपीडी खुली होगी, शायद इलाज में जो दिक्कतें हो रही हैं आज उसकी जो समाधान है वो निकलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो भीड़ में चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ मरीज हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन सबकी जो परेशानी है वो एक है, वो ये कि आज अस्पताल में काम बंद है। आपको बता दें 40 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर काम नहीं हो रहा है और 20,000 के करीब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। छुट्टी नाम दिया गया है उसे, काम नहीं कर रहे हैं, छुट्टी नाम दिया गया है, हड़ताल नहीं। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। अरे यहाँ पे तो डॉक्टरों की हड़ताल है तो हम अब रात तो नहीं गुजारते। इतनी बुरी हालत में उनकी, कितनी तकलीफ है। हम इतने दूर से उत्तराखंड से लेके आए हैं, समझ लो यहाँ पर। चल फिर पा नहीं रही हूँ, फिर भी ओपीडी के चक्कर कटवा। पेट में पेन हो रहा है मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं चेकअप कराने आई थी। बुलाया भी था। आज आपको बुलाया गया था? हाँ। आज क्या बात हुई है? हम डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं तो अंदर जाने नहीं दिया। जब डॉक्टर काम करने को तैयार न हो तो अस्पतालों में क्या हाल होता है और मरीजों की क्या हालत होती है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों के 20,000 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर चले गए। एम्स में हड़ताल तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने समर्थन दिखाते हुए हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज किया। हड़ताल का भले नाम न हो, लेकिन बाकी अस्पतालों में एक दिन की छुट्टी में मरीजों और उनके रिश्तेदारों की क्या हालत है आप खुद देखिए। आए हुए नोएडा से दवाई लेने के लिए, इतना परेशान है, बच्चे का पेपर भी नहीं दिलवाया। आज बगैर पेपर के यहाँ आए, यहाँ आके कह दिया कि हड़ताल है, दवाई नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। डॉक्टर लोग की हड़ताल है तो काफी देरों से बैठे हुए, अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं रिपोर्ट ला करके। अरे वैसे शायद अब आएगा। स्ट्राइक है, बहुत समस्या है हमें। मैं सुबह से लाइन में लगी हुई हूँ और वो स्ट्राइक भी अब पता चली है। गार्ड ये कह रहे हैं, इनसे पूछा हमने कि भाई डॉक्टर कहाँ है, कह रहे डॉक्टर आ रहे हैं। हमने कहा भाई कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कि माल ट्रेन से आ रहे हैं कि बाई रोड ट्रक से आ रहे हैं, किसी को कोई कुछ नहीं बता के राजी है। ये सारा बवाल शुरू हुआ महाराष्ट्र के धुले जिले से, जहां एक मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर को बुरी तरह पीटा। इसके बाद महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से डॉक्टरों की पिटाई और अस्पतालों में तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। इससे गुस्साए महाराष्ट्र के 40,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं ठप हो गयी। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। हर स्ट्राइक में यही एश्योरेंस दिया जाता है, सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, कैमरा बढ़ाए जाएंगे, नंबर ऑफ बाउंसर्स बढ़ाए जाएंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी दी जाएगी। डॉक्टरों पर हमले का मामला अदालत भी पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि 15 दिन के भीतर अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं, जिसे सरकार ने मान लिया। अब सरकार ने मरीजों की दुहाई देकर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। 15 दिन के अंदर 1100 सुरक्षा कर्मी है, वो हम वहाँ पर अपॉइंट करेंगे। मुझे लगता है कि आज शाम तक, आज से ही ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगा। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर इस तरह से हड़ताल पर चले जाएं, तो मरीजों की जान कौन बचाएगा? डॉक्टरों की शिकायत भी सही है कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या डॉक्टरों की सुनवाई के लिए सरकार को हमेशा अदालत का मुंह देखना चाहिए? तो जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग के पास ही मौजूद हैं, उसके ठीक सामने खड़े हैं और मेरे बाएं हाथ पर जीबी पंत अस्पताल भी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, लेकिन वो शख्स जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आम आदमी मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, परेशान है, हलकान है और सोच रहा है कि कब इस
मुसीबत से राहत मिलेगी और उन्हें पहला जो इलाज है जिसकी उम्मीद लिए वो अपने घर से निकला था वो मिल पाएगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर पंकज सोलंकी हैं, प्रेसिडेंट हैं फौडा के, साथ ही डॉक्टर युगल करखुर हैं हमारे साथ जो कि प्रेसिडेंट हैं आरडीए के, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के, और साथ ही अनिल वाजपेयी साहब हैं, आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ किरण वालिया जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, कांग्रेस की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन शुरुआत में चूंकि मसला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है, रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली में 20,000 के करीब छुट्टी पर हैं, आखिर हड़ताल क्यों करनी पड़ी? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, आखिर हड़ताल क्यों करनी पड़ी? सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, जिम्मेदारी डॉक्टर्स को नहीं दे सकते आप, प्रशासन को, सरकारों को इनको सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर्स को हड़ताल करने की नौबत क्यों आ रही है। डॉक्टर्स को हड़ताल करने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टरों के साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि पुणे के एक अस्पताल के अंदर जिस तरीके से वो किया गया, जिस तरीके से डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, ये गलत है। आफ्टरऑल कहीं ना कहीं ये लोग भी तो समाज से आते हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि कोर्ट का भी उसमें कोई वर्जन आया है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को नहीं देखता है, अभद्रता करता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, क्या काम बंद कर देना ही एक विकल्प है? काम कर देना, बंद कर देना विकल्प मेरे ख्याल से पहला तो नहीं है, लेकिन आखिरी ज़रूर है। अगर हमारी मांगों पे समय के साथ कभी भी गौर नहीं किया जाता, कई बार कंप्लेंट्स देने के बाद, लिखित कार्रवाई का आश्वासन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट एक्शन है जो किसी भी एम्प्लॉय के पास एक उसका हक भी है और शायद उसकी जिम्मेदारी भी। डॉक्टर्स कह रहे हैं वालिया जी कि ये ज़रूरी था करना, ये ना करते तो न जाने और क्या क्या होता। होता क्या है कि जिन डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करा, अपनी असहमति दिखाई, अपना रोष प्रकट किया, तो उसको अगर कुचलने की कोशिश की जाएगी तो एक विद्रोह का रूप ले लेता है। उनसे बातचीत करना ज़रूरी था, पर वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने कठोर कदम उठाया कि उनको पदच्युत कर दें, उनको नौकरी से निकाल दें, उनको नोटिस दे दें। तो एक प्रोटेस्ट का फॉर्म बड़ा ज़बरदस्त रूप लिया और हमारी जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टरों से सहानुभूति कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर की, जहाँ तक मुझे खबर है, कि शायद आँख भी फोड़ दी गई। और दोनों तरफ बहुत ज़रूरी है कि संयम, हिदायत तो आपके चैनल के जरिए यही देंगे कि हमारे लिए पेशेंट ज़रूरी है, हमारे लिए पेशेंट ज़रूरी है, पेशेंट ज़रूरी है। मैं आ रही हूँ, पेशेंट ज़रूरी है और पेशेंट बहुत सारे हैं और उनके परिवार वाले लोग भी बहुत सारे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। ये हड़ताल है, आपको पता है, आप कब आए, क्या हुआ, फिर आपको कैसे पता चला हड़ताल है यहाँ पर, और आपकी क्या राय है? हड़ताल डॉक्टर्स को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अब तक हम बहुत समय से आ रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, डॉक्टर्स को हड़ताल करनी पड़ती है, उनके साथ मारपीट होती है, सही बात है, गलत बात है? गलत बात है। क्या गलत है? ये गलत है कि मारपीट नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। वो तो देखते हैं सबको। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि इलाज भले ही दिक्कत होती है करने में डॉक्टर्स को, लेकिन सीधे तौर पर ये कह देना कि डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। बहुत सारे और भी विकल्प हो सकते थे पंकज, उनको भी ध्यान में रखा जा सकता था। इस तरह से आपने कहा कि 9 से 4 के बीच हम नहीं देखेंगे, 4 के बाद देखेंगे क्या? देखिए, 9 से 4 जो बीच देखने की बात हुई थी, इमरजेंसी जो एक एसेंशियल सर्विस है वो हमने चालू रखी है पूरा, उसमें कोई मेरा सवाल है 4 के बाद देखेंगे? हाँ, शुरू हो चुका देखने, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ कहने के लिए तो नहीं है? कहने के लिए नहीं, आप पता करा सकते हैं ना इस चीज को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, 4 बजे के बाद कुछ देखा जा रहा है, आपको कुछ जानकारी है? ओपीडी में लोग देखे जा रहे हैं? मैं सुबह आया था मरीज को लेकर, मैं डॉक्टरों ने मेरे साथ बहुत बढ़िया हिसाब किया था, मरीज ज़्यादा सीरियस था, तो मगर डॉक्टरों ने बहुत बढ़िया हिसाब किया। मेरे मरीज को फिर भी बाहर जाना था, मगर उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरजेंसी के लोग लगातार जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि इमरजेंसी में देखा जा रहा है मरीजों को और अच्छा उपचार उन्हें कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परेशान है, वो कह रहे हैं कि हाँ, जरूर इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हड़ताल या फिर छुट्टी पर जाना विकल्प नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इस शो में जब ब्रेक से वापस लौटते हैं तो अमूमन आपने ये शब्द सुने होंगे, चले आइए चले आइए, लेकिन आज ये शब्द मैं नहीं बोलने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह से ही जो पहली तस्वीर ब्रेक से लौटते वक्त आपने देखी, वो तो चले ही आए थे सुबह, ये उम्मीद से कि शाम को जाना होगा, लेकिन जाना हो नहीं पाया। आखिर इसकी वजह क्या है? एक बहुत ही कम उम्र की बच्ची मोहिनी हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहती है इस छुट्टी को लेकर। मोहिनी, क्या हुआ था आज? क्या आप यहाँ पहुँची तो देखा आपने, और फिर किस तरह की अव्यवस्था आपने महसूस की?
मैम एक्चुअली मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया था। जैसे ही मैंने कैजुअलिटी डिपार्टमेंट पे एंटर किया तो वहाँ के डॉक्टर्स इवन मेरे से भी ज़्यादा कैजुअल्स पेशेंट आ रखे थे। तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे बट वो डिनाई कर रहे थे ट्रीटमेंट के लिए एंड दे आर सजेस्टिंग फॉर द ओपीडी। बट मैम कुछ पेशेंट्स इतने सीरियस थे कि उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी था बट वो फिर भी स्टिल डिनाई कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है मैम कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ट्रीटमेंट को लेके। इवन गवर्नमेंट को भी पेशेंट मोहिनी ये बताओ, आपने सुना महाराष्ट्र में किस तरह की घटना हुई है, अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है, ये सही है करना? मैम बहुत गलत है। मैम कहना चाहूँगी जैसे कि गॉड होते हैं, हम अपनी लाइफ में भगवान को मानते हैं तो दूसरा दर्जा अगर धरती पे अगर हम दुनिया में देखते हैं तो वो गॉड को दिया जाता है। तो मैम पेशेंट्स को इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को इवन, और डॉक्टर के साथ भी पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ गलत है। तो आपने मोहिनी को सुना, बहुत ही कम उम्र की है लेकिन बहुत समझदारी की बातें कर रही हैं। एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं इस छुट्टी को लेकर जिसे हड़ताल नाम नहीं दिया गया है। मैम डॉक्टर हमारे लिए बहुत सम्मानीय होते हैं और वो दिन रात लोगों की सेवा करते रहते हैं बिना भेदभाव के। उनके साथ दुर्व्यवहार करना बहुत सरासर गलत है। सरकार को इसके खिलाफ कड़े कानून बनाना चाहिए और डॉक्टरों को भी ऐसा कोई विकल्प निकालना चाहिए जिससे मरीजों का नुकसान ना हो। अच्छा, हमारे साथ गोपाल जी भी जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। गोपाल जी, आपने सुना तमाम लोग ऐसे हैं, मरीज ऐसे हैं जो खुद ये बात मान रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, तो कम से कम इन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए ही छुट्टी या फिर हड़ताल के विकल्प के अलावा नहीं कुछ सोचा जाना चाहिए? नहीं, देखिए ये जो हड़ताल या मास लीव जो है वो एक्चुअली असेंशियल कमोडिटीज़ या असेंशियल सर्विसेज है, तो प्रॉब्लम तो है ही, जनता सब तरीके से परेशानी में है। जब लोग भी मानते हैं या कोई भी नहीं कह रहा, ना सरकार कह रही है ना लोग खुद भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के साथ हुआ वो गलत हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए। कई जगह ये रिपीटेड ये चीज़ें हो रही हैं, तो पेशेंस रखनी चाहिए, लोगों को संवेदनशील होना चाहिए कि गलतियां कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन हमें लगता है कि डॉक्टर्स को अपना सांकेतिक हड़ताल जो 4 दिन की अब हो चुकी है, दिल्ली ने भी की है, तो अब इसको विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि आखिर ये जो विड्रॉ करना चाहिए, हड़ताल को विड्रॉ करना चाहिए महाराष्ट्र में बिल्कुल। और यहाँ पर तो आपने यहाँ तो हो चुके हैं, सांकेतिक था। 4 दिन हो गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 4 दिन या 5वां दिन हो जाएगा 8 बजे से। महाराष्ट्र में विड्रॉ करने की सिचुएशन भी पैदा ही नहीं की सरकार ने या कोर्ट ने। जो कोर्ट ने आज कहा है कि 1100 दे देंगे हम आपको, अगर वो 4500 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर सकते हैं चुटकी बजा के, तो 1100 जो गार्ड्स वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो चुटकी बजा के कैसे नहीं दे सकते हैं? पंकज बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे आपका क्या स्टैंड है? क्या ज़रूरी है, यही विकल्प है कि हमें स्ट्राइक करनी चाहिए? और स्ट्राइक के अलावा बहुत सारे मरीज आपने सुने जो बहुत पॉजिटिव हैं, डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन वो भगवान छुट्टी पर है और मरीज परेशान है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें भगवान का दर्जा देना बंद करिए और इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, सेम प्रॉब्लम से रोज़ गुजरते हैं और इन मरीजों की तकलीफ़ों को डॉक्टर के अलावा यहाँ पे खड़ा कोई आदमी नहीं समझ सकता। हम जानते हैं इन्हें क्या तकलीफ है, हम इनकी परेशानी को समझते भी हैं और इलाज भी करते हैं। किरण जी, समस्या आखिर है कहाँ पर, कहाँ दिक्कत कहाँ पर है? दो टूक बात करना चाहती हूँ। ये सही है कि हमारे सरकारी अस्पतालों पर ज़बरदस्त डॉक्टर पर प्रेशर है। मैं जानती हूँ, मैंने कई बार ये बात कही कि ये ना हो तो शहर में लाशों की लाइन लग जाएगी। इसी की वजह से निःशुल्क सेवाएं जो डॉक्टर प्रदान कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, आज लोग जिंदा हैं। मगर ये भी सच है कि महाराष्ट्र में जो हुआ ये तरीका हमारे समय कभी नहीं हुआ। ये गतिरोध इतना उत्पन्न हो जाना और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत करके सुलझाने की बजाय, इसकी वजह क्या है? सरकारें अगर अधिनायक की वजह काम करेंगी तो ऐसी प्रतिक्रिया होती है। तो प्रोटेस्ट करने वालों की बात सुनने की बजाय उनको नौकरी से हटा देने की धमकी देना, तो इससे प्रोटेस्ट ज़्यादा हुआ। पहले ही प्रिवेंशन सबसे पहली चीज़ है, बचाव के लिए प्रशासनिक तंत्र से जुड़ी 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें। हाँ। मैं जल्दी से ये आपको बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पर टेंडर्स हुए थे हमारे टाइम पर, उनको भी कंटिन्यू नहीं किया गया। नए सियासत से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कुछ और मरीज है हमारे साथ, एक महिला है अपने बच्चे के साथ है। एक बात बहुत जरूरी है, मरीज एक सेकंड, अभी दोबारा आ जाएंगे, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, सुबह आप किस लिए आई थी, किसके साथ आई? मैं 4 दिन से मैं खड़ी हूँ, यहाँ बैठी हूँ। बच्चा भूखे प्यासे बैठे हैं, ना दवा ना इंजेक्शन ना कुछ है, और बोल रहे हैं कि करेंगे भर्ती, करेंगे, कब करेंगे? हमारे बच्चे जब आधे हो जाएगा, देखो कैसे हो गया बच्चा भूखे प्यासे, हम क्या खिलाऊं इसको, कैसे रखूं?
मरीज के परिवार वाले डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, इसीलिए ये छुट्टी और हड़ताल है। सही है गलत है? तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे ये आप लोग बता दो। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि मारना सही है? डॉक्टर्स को मारना, जो जैसे अभी वो कह रहे हैं कि भगवान का दर्जा ना दिया जाए, उनके साथ मारपीट होती है, ये सही बात है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है, नहीं है, गलत बात है। लगातार महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोगों ने ये गलती की, जिन्होंने ये गलत काम किया, इसको कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन उसकी सजा सब लोगों को नहीं देनी चाहिए। और डॉक्टर्स का एक नोबल प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि उस बात को समझते हुए, उस प्रोफेशन की गरिमा को मेंटेन करते हुए मैसेज मिल गया है। सरकार कह रही है, कोर्ट कह रही है, जनता भी कह रही है कि गलत किया है, तो जो कल्प्रिट है उन्हें सजा मिले, लेकिन सजा मिल जाएगी तो मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं तो ये बात बड़ी निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि हमारी सरकार डॉक्टर्स के साथ जो भी है हम लोग तैयार हैं। एक बार ऐसा मसला आया, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने आके जीटीबी अस्पताल, एलएनजेपी और जितने हॉस्पिटल से हमने तो बाउंसर तक प्रोवाइड कराए, उस पर भी अपोजिशन ने बड़ा हल्ला काटा उसके अंदर। लेकिन हमने डॉक्टर की सुरक्षा के लिए आज भी हमने बाउंसर प्रोवाइड कर रखे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार 100% कटिबद्ध है। पंकज, समस्या का निदान कैसे होगा? सर, सबसे पहले तो बाउंसर जो आप मार्शल्स कह रहे हो हटा लिए गए 4 महीने पहले। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं सर कि 9 साल दिल्ली में 9 साल से, महाराष्ट्र में 7 साल से एक कानून बना हुआ है, आज तक एक सिंगल कन्विक्शन नहीं है। हमारे साथ लगातार कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं, हालांकि वो थोड़ी दूर पर है। मोहिनी दोबारा से कुछ कहना चाह रही है। मोहिनी, क्या बात रह गई थी आपकी जो कहना चाहती हैं? मैम, कहना चाहूँगी मारपीट करना डॉक्टरों के साथ बहुत गलत है। जैसे कि इन मैम ने बताया, इनका बेबी बीमार है और आप हेड भी देख सकते हैं। डॉक्टर्स एक तरीके से हमारे लाइफ सेवर होते हैं, वो हमारी इवन 24 आवर्स ये लोग इमरजेंसी इवन ट्रीटमेंट ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए। और इवन ये अपनी पूरे 100% कोशिश करते हैं, बट बिहेवियर थोड़ा सा पब्लिक को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए डॉक्टर को लेके। इवन डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, बहुत सारे। डॉक्टर सही से बर्ताव नहीं करते या मरीज के परिवार वाले सही से बर्ताव नहीं करते? सर, हम फैक्टर लगवाने आते हैं, डॉक्टर सही काम करते हैं। जो सुविधा यहाँ है, हम 700 किलोमीटर यहाँ से आते हैं, वो हमारे ज़िला में अगर हो जाए तो उसके लिए फैक्टर इंजेक्शन जो यहाँ मिलते हैं वो हमारे ज़िला में हो जाए तो हम बहुत परेशान। इतनी तकलीफ होती है कि अगर टेंगरे में बिल्डिंग हो गई तो पूरी रात खड़े खड़े आना पड़ता है। खून निकले, हिम्मत से खून निकला था तो पूरी रात खून निकला और दिन निकला जब यहाँ इंजेक्शन लगे, जब खून बंद हुआ है। लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी क्यों करते हैं? क्यों करना पड़ता है उन्हें बदतमीजी? ये सर गलत बात है, लोगों की डॉक्टर से गलत बात वो नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो लगातार यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अच्छी बात यह है कि एक और व्यक्ति हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए। हाँ जी, मैं सैंपई से आया हूँ। बंसल डॉक्टर ने मेरे को यहाँ पर रेफ़र किया था, मेरी भाभी के ट्यूमर है मांड में। जब मैं आया हूँ फिर डॉक्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से लिया और मरीज को इलाज चालू किया, मगर कल ऑपरेशन बोला है होने के लिए, अब ब्लड के लिए। आप ये बताइए कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इससे दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर बड़ी तरीके से पकड़ रहे हैं, उनको अच्छा इलाज चल रहा है। और जो परिवार के लोग मारपीट करते हैं? नहीं, ये गलत है मैम। कोई नहीं, पर 20 बोतल मांगी है ब्लड की, मगर मैंने 5 बोतल कर भी ली है। अब 15 बोतल में कहाँ से लाएं? ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है ब्लड की। मैडम, जैसा कि अभी के उन्होंने भाई साहब ने बताया, ये सुविधा जैसे कि यहाँ बेहतर सुविधा है अर्बन हॉस्पिटल के अंदर, सभी हम सब देखते हैं और मरीज को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। यही सुविधा अगर यूपी के अंदर या जैसे स्टेट हिंदुस्तान की और भी जगह है, शहर हैं, गाँव हैं, इनके अंदर लोग बहुत ही परेशान हैं, निहत्ते परेशान हैं, जो यहाँ पड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, किसके पास है खाने को, किसके पास नहीं है। सरकार एक आदमी या 2 आदमी का खाना देती है हॉस्पिटल के अंदर, तो ठीक है, वो 1-2 उसके साथ चलता है, मगर बाकी उसका तो और भी आते हैं, उन पे पैसा है या नहीं है। तो सरकार को ये सुविधा हर जगह करनी चाहिए और सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर ये काम बहुत ही बुरा करा है उन लोगों ने जिन्होंने डॉक्टरों के ऊपर हाथ उठाया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि बुरा हुआ है। आप बताओ। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मुझे डॉक्टर ने रेफ़र किया, बोला कि आपका मतलब ऑपरेशन 15 दिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आने पर क्या होता है कि डॉक्टर बोल देते हैं कि ये इलाज वो जांच करवाओ, फिर जांच करवाने के बाद बोलते हैं कि ये रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते बाद आएगी। ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे पेशेंट की नाजुक स्थिति मतलब हो गई कि मतलब वो 1 हफ्ते के अंदर बचता है या नहीं बचता है। लिए डॉक्टरों की लापरवाही से होती है। गोपाल जी, इतना वक्त क्यों लग जाता है? लोगों तक समस्या का निदान होने में इतना वक्त लग जाता है कि कई बार तो पेशेंट ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। नहीं, देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो शॉर्टेजेस है, कमी है, वो तो पूरी है ही। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का और
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वो बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसमें बहुत कुछ करना है, इसीलिए अभी केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी ली है। इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी को भी ज़्यादा रीच बना रहे हैं। देखिए कई समस्याएं हैं, डॉक्टर्स बहुत महान काम कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। आज भी आप देखो कितना रिएक्शन देखो, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर्स को इतनी तकलीफ कुछ लोगों को हो रही है, तब भी वो कह रहे हैं डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है। तो वह बात मानते, तो अब मुझे लगता है कि यह इस बड़प्पन दिखाना चाहिए डॉक्टर्स को, इस बात को उसके प्रोफेशन को मेंटेन करना चाहिए। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आप लोग जितने भी लोग खड़े हैं, कम से कम हमारी सरकार को कहीं न कहीं लोगों ने अप्रिशिएट किया है, डॉक्टर्स को भी अप्रिशिएट। आपकी सरकार को या डॉक्टर्स को? डॉक्टर्स को भी है, गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट किया है। इसी राजनीति में प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो सुना नहीं, और ये जरूर कान में सुन रहे होंगे। सच्ची बात ये है, सच को रखना सामने बुरा नहीं है। इन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बदल दी है, मैंने इसीलिए प्रशासनिक तंत्र की बात की थी। अब इन्होंने सभी मेडिकल डायरेक्टर्स से परमिशन, इनकी अथॉरिटी ले ली है। कोई ऑर्डरलीज, कोई इस तरह के लोग नियुक्त करने के लिए सिक्योरिटी, सब सेंट्रल लेवल पर है। सेंट्रल लेवल पर होने से 60% सिर्फ भरपूर्ति हो पा रही है, चाहे दवाइयों की हो या इस तरह के स्टाफ की। उसकी वजह से जो भी इन्होंने प्राप्त किए हैं, कोई एक्स आर्मी के लोग, वो भी उनको पेंशन कहीं और से मिलती है। इतनी सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स लिख चुके हैं कि पुरानी पॉलिसी चाहिए, और यहाँ पर जो 10-15 अच्छा, अनिल जी का बयान, भरपूर्ति नहीं कर पा रहे। अनिल जी का ये बयान पंकज क्या पॉलिटिसाइज भी लग रहा है आपका? आपके इस हड़ताल से जो छुट्टी ली है, वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर्स तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। देखिए, डॉक्टर ने कभी नहीं सोचा कि आम आदमी की सरकार है, कांग्रेस की या बीजेपी की। डॉक्टर को इतना पता सरकार है बस। और ये हॉस्पिटल तो केंद्र सरकार के अंडर है। देखिए ये राजनीतिकरण अगर करेंगे तो लेडी हार्डिंग है, मौलाना आज़ाद है, LNG। देखिए अल्टीमेटली हम बात क्या चर्चा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आम जनता को परेशानी हो रही है, डॉक्टर की डिमांड जेन्युइन है, कोई मना नहीं कर रहा कि परेशानी का हल क्या है? हाँ, तो परेशानी का हल क्या है, अपनी बात उन्होंने रखी है, सरकार भी उसको समझ गई है। अगर हम इसी को ये राजनीति करें कि आप वाले अच्छे कर रहे हैं, तो क्या इनके सारे हॉस्पिटल्स या कांग्रेस रूल्ड स्टेट की बात, ये ना महाराष्ट्र की है ना दिल्ली की है। प्रॉब्लम है कि लोग जिस सिचुएशंस में आते हैं पेशेंट्स में, उनमें इमोशंस हाई होते हैं, पेशेंट्स भी कई बार इमोशनली चार्ज होते हैं। डॉक्टर्स के हाथ में सब चीज़ें नहीं है जो इमोशनली चार्ज होते हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात को युगल ध्यान में रखना चाहिए, और थोड़ा सा सेंटिमेंट, मतलब जब अपनी बात आती है तो आदमी ज़्यादा हाइपर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात एट द सेम टाइम डॉक्टर्स पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स करीब 36 घंटे और 40 घंटे के बाद भी बिना सोए ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उनके इमोशंस हाई भी होते हैं और डिस्टर्ब भी होते हैं। वी बोथ हैव टू अंडरस्टैंड, हम दोनों को समझना पड़ेगा ये चीज़। इमोशनली चार्ज मैं ठीक है समझ सकता हूँ, उसमें धक्का मुक्की या फिजिकल थोड़ा असॉल्ट हो सकता है, बट किसी की आंख छीन लेना ये तो एक कोल्ड ब्लडेड सोचा समझा किया कि जो आदमी की इंटेंशंस ऐसी होती हैं वही आदमी ऐसा कर सकता है कि इस तरीके से किसी रेजिडेंट डॉक्टर को पीटना कि उसकी आंख ही चली जाए, ये इमोशनली चार्जिंग उसमें नहीं होता है, ये तो कोल्ड ब्लडेड किया हुआ काम है। जी बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं, जिला सहारनपुर से आए हैं, 28 दिन में दवाई मिला, 2-2.5 साल से इलाज चल रहा हो पड़ी को, और फिर 8 दिन के बाद हम आओ, किराया भाड़ा भी लगेगा, परेशानी भी होगी। अब ये गलत तो हुआ ही है, जो मतलब परेशानी पब्लिक को बन रही, बार बार आना पड़ेगा। भाई गलती भी हो तो उसे माफ़ करी जाए, मतलब ये कसूर होता है, आदमी से गलती होती हो, गलती हो तो माफ़ भी किया जा सकता है, उसमें हर्ज क्या है? देखिए गलती नहीं है, और माफ़ी देने में तो वैसे भी कोई हर्ज नहीं है, किसी को माफ़ी देना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। किसी को माफ़ कर देना एक पुण्य का काम है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बताऊँ, 1886 बेड का यह हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। सारा आपका NCR से इवन मुरादाबाद, हरिद्वार तक से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। अभी जैसे सर ने बात की थी, भाई साहब ने, 10 रुपये थाली, एक अटेंडेंट मरीज के साथ तो सब लोग आते हैं, उसको हॉस्पिटल भी खाना प्रोवाइड कराता है। अटेंडेंट को 10 रुपये थाली प्रोवाइड कराने का काम ये देश की पहली आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका हम लोगों ने ये आम आदमी पार्टी की पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा इनको कुछ सूझता नहीं है। बात हर चीज में है। देखिए बात कहाँ हो रही है, और ये बता रहे हैं रोटी हम देते हैं 10 रुपए। आप बात अभी चर्चा ये है क्या, अपने ऑब्सेशन से तो निकले, इन्हें अपने ऑब्सेशन में इतनी समस्या कि इन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। महाराष्ट्र में जो हुआ वो एक तरह का बहुत ही कट्टर व्यवहार सरकार के द्वारा हुआ। अगर ये इस तरह से नहीं हुआ होता तो ना वो इस तरह की हड़ताल होती, ना इनकी सहानुभूति की हड़ताल होती। ये सच है कि स्वास्थ्य सेवा का अभाव है दिल्ली में, खासकर 40 अस्पताल जो सरकार ने बनाए थे हमारे समय भी, वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया से लोग आते,
तो चरमरा जाती है। अगर किसी को वेंटिलेटर नहीं मिले तो वो डॉक्टर को एक्यूज करता है। एक और व्यक्ति कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैडम जी मैं नोएडा से आया हूँ। मैं मतलब जो है ये स्वास्थ्य विभाग में बताऊंगा, यहाँ के जो डॉक्टर है मैं 3 बार आ चुका हूँ। मतलब सब जगह में मेरी पेशेंट की इलाज हुआ, यहाँ भी हुआ। डॉक्टर सारी जगह बहुत अच्छे हैं, कोई भी असुविधा नहीं होती है। लेकिन स्ट्राइक करते इनकी मजबूरी है, पेशेंट को असुविधा होती है। जहाँ तक दिल्ली में सरकार की बात है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी दावा तो बहुत करते हैं लेकिन धरती पे कोई दिखाई नहीं देता है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद अब लगातार ये अपील की जा रही है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कि हम चाहते हैं कि हथियारों के साथ जवान अस्पताल के भीतर रहें, ताकि जब भी उन पर खतरे की स्थिति हो तो वो वहां पर बचाव कर सकते हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कुछ महिलाएं हमारे साथ हो, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे पुरुष मिल रहे हैं। उनकी क्या राय है इस पूरी हड़ताल और छुट्टी को लेकर, जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद देखते रहिए भैया जी कहेंगे। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ काफ़ी उजाला था, लेकिन अब सांझ हो गई है, अंधेरा गहरा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म नहीं हुई है वो है इंतज़ार। और जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि मैं चाहूँगी कि महिलाएं इकट्ठी हों और वो बताएं कि ये हड़ताल या ये छुट्टी जो 20,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स की है वो कैसे उन्हें परेशान कर रही है। हमारे साथ इशरत जी हैं, 60 साल की बुज़ुर्ग हैं, बहुत दूर से आई हैं लेकिन मायूस हैं। उनकी मायूसी की वजह क्या है आप खुद ही जान लीजिए। इशरत जी, क्या हुआ, आज आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कई रोज से मेरे बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़कर और दिल का दौरा बन रहा हो, और इसलिए हो मुझे जुमेरात में दवाई मिलती हो, जुमेरात में डॉक्टर देखता हो। जब मेरा पर्चा जमा हो चुका उसके बाद डॉक्टर चल दिए और हाथ जोड़कर यो कहा कि मुझे देखते नहीं मेरी दवाई लिख दो, कि डॉक्टर ने कोई नहीं तवज्जो दी। और बहुत से आदमी रोते परेशान भागते सब हटकर वापसी चले गए। जुमे के जुमे आप दिखाती हैं, तो आज तो नहीं देख पाए डॉक्टर आपको, तो कल आप रुकेंगी या चली जाएंगी? जुमेरात में मिलती हो, कैसे रुक जाऊं मैं? 8 दिन कहाँ से खाऊं, कहाँ से लगाऊं? गरीब आदमी, मजदूर आदमी, चला मेरे पर एक पर नहीं जाता, तो कैसे डॉक्टर ने ये नहीं किया कि इस दवाई पर एक बार लिख दो, और दवाई एक टाइम ना मिली तो मैं 1 हफ्ता कैसे गुजारूंगी? तो आप सुन रहे हैं इशरत जी, 60 साल की बुजुर्ग जो समझ रही हैं कि बहुत परेशानी है, लेकिन उनकी ये समझ जो परेशानी है वो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, चूँकि वो छुट्टी पर हैं। डॉक्टर छुट्टी पर हैं, कह रहे हैं कि मारपीट करते हैं परिवार वाले मरीजों के। सही है? जी गलत है, मारपीट भी वो तो गलत है। अगर जो यहाँ क्या करो छुट्टी इतनी करी वो तो गलत है ही ना। जब इतने मरीज परेशान हो और फिर क्या कर छुट्टी कर ली, ये बता मरीज का क्या होगा? जो गरीब आदमी में कहाँ जा। मैम, जब अगर परेशानी वो हमारी हल नहीं करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर जब वो हमारी बात सुनेंगे नहीं तो हॉस्पिटल किस लिए, ये बताओ आप? नहीं हो सकता ना, फिर तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आने का। अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं किस लिए आते हैं? कि डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हैं। मार करते हैं? मार पिटाई नहीं करते, क्यों करेंगे? अगर डॉक्टर हमारी सुनेंगे तो हम क्यों मार पिटाई करेंगे? अगर डॉक्टर नहीं सुनेंगे, 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 4 बार भी नहीं सुनते हैं, फिर तो आदमी को गुस्सा आते ही आता है। ये एक महिला का दर्द है जिसे कहा जाता है कि बहुत सहनशील होती है। कुछ कहना चाहती हैं कि ये जिस तरह से मार पिटाई डॉक्टर्स के साथ होती है तो उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ती है, उन्हें बंद करना पड़ता है काम? कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो बोलना तो चाहती हैं लेकिन थोड़ा सा शब्दों की कमी है और शायद कई बार शर्म भी आती है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, वो बार बार मैं चाह रही थी कि वो कुछ बोलें। उम्मीद करती हूँ कि जब मैं उनके आगे माइक लगाऊंगी तो वो कुछ ज़रूर बोलेंगी। ये जो डॉक्टर हड़ताल पर है, सही है गलत है? बोलो ना, बोल कहते कब आते हैं? तो बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी बातें मन में ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर से मैं पैनल के पास जाना चाहूँगी। किरण जी से शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। किरण जी, अभी बहुत सारी महिलाओं से बात हो रही थी, हफ्ते में 1 बार देखे जाता है मरीज को, और अगर आज के दिन नहीं दिखा तो अगले हफ्ते मौका मिलेगा, और ऐसे में अब वो बेचारे 1 हफ्ता कैसे रहें, वापस जा रहे हैं क्योंकि मजदूर हैं। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ मरीजों की बात, क्यों नहीं, वो सबसे सर्वोपरि है, डॉक्टर भी उनके लिए हैं, समाज उनके लिए है।
मैं आपको सचमुच बताऊं, असंतुलित विकास है स्वास्थ्य सेवाओं का देश में। हमारे दिल्ली शहर सिर्फ एक पूरा प्रांत नहीं, दिल्ली शहर में सिर्फ 40 अस्पतालों का हम लोगों के समय से चल रहा है। 40 अस्पताल, मगर पूरे उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश, कहाँ से लोग यहाँ पर नहीं आते। जीटीबी हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल 40% बाहर से है। बाहर कहीं एक सिविल हॉस्पिटल होता है तो नहीं। किरण जी, सोल्यूशन पे आना चाहिए। नहीं, सोल्यूशन क्या है? जल्दी से संक्षेप में। ये है कि जब मरीज की संख्या इतनी ज्यादा है, पर्याप्त सेवाएं नहीं होंगी तो वो भी प्रेशर में है, डॉक्टर्स भी प्रेशर में है। ये पर्याप्त सेवाएं और संतुलित विकास करना होगा नीति के रूप में। और दूसरी देखिए, मैं तो मानता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत कमी है, उसकी ज़रूरत है। इसीलिए हमारी सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई है और इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब वेरियस एम्स कई जगह बनाए, 6-7 एम्स सब जगह सरकार ने बजट भी बढ़ाया। स्वास्थ्य सेवाओं को और हाइजीन के साथ आपस में जो ये चीज़ें आपस में मिलके चलती है, तो सरकार इसकी तरफ पूरी तरह से सचेत है। समस्याएं हमारे सामने हैं, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसकी तरफ बजट प्रावधान भी बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी नए खोल रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल। क्या अस्पताल में हथियार लैस जवान तैनात बड़ी संख्या में करना आसान है? नहीं, ये तो मैं तो नहीं मानता कि अगर इस तरह से तो सोशल सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें तो ऐसे नहीं हो सकते कि सब चीज़ों का सॉल्यूशन है हथियारबंद सिक्योरिटी दे दी जाए। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मुश्किल है जवान तैनात करना हथियारों के साथ। नहीं, जवान मत तैनात कीजिए, आप पॉलिसी चेंज कीजिए अपनी। आप बताइए कि एक मरीज साथ एक रिश्तेदार है, 2 रिश्तेदार। कौन सी 5 बातें हैं जो कर रहे हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, डॉक्टर्स बहुत और अच्छे से काम करेंगे? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला, आप सिंगल एंट्री पॉइंट कीजिए हॉस्पिटल के, जो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है वो बंद कीजिए। एक मरीज के साथ एक रिश्तेदार को भेजिए। सिक्योरिटीज़ वाले जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली कर लें। चौथी चीज़ है कि जो मरीज़ जो हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आपका एक ही मरीज़ है, हमारे पास शायद 100-150 मरीज़ होंगे यहाँ पे जो हमने देखने हैं। पाँचवीं चीज़ कि यहाँ पे अगर कभी भी कोई अगर इशू होता है तो उसको एग्जेजरेट करके ना दिखाया जाए, बढ़ा के ना दिखाया जाए, उसको उसी लेवल पे अगर सॉल्व किया जाए तो वो मरीजों की भी तो अमूमन ये शिकायत होती है कि कई बार बीमारी छोटी होती है लेकिन डॉक्टर्स बड़ी करके दिखाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो करना डॉक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बीमारियों के साथ ही डील कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी हमें पंकज भी बता रहे थे, जिन्हें कर लिया जाए तो डॉक्टर और बेहतर तरीके से अपने आप को पेश कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर अपने काम के क्षेत्र में अगर कंफर्टेबल हैं, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है काम करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, तो अच्छे से काम कर पाएगा। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए सिक्योरिटी की, ताकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन रहे। अनिल जी, क्या पॉसिबिलिटी है कि एंट्री पॉइंट जो है वो प्रॉपर सुनिश्चित किए जाए? क्योंकि हम लोग जब अस्पताल को समझते हैं और उसमें कई एंट्री पॉइंट्स होते हैं और साथ ही साथ फायर एग्जिट और तमाम तरह के हालात को भी मद्देनजर रखते हुए किसी भी अस्पताल का निर्माण होता है, जिस तरह से पंकज कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है प्रोसीजर्स अपनाने? मैं डॉक्टर की इस बात का समर्थन करता हूँ और हमने भी एज ए चेयरमैन मैंने यहाँ के लोगों के लिए मैंने कई बार मीटिंग्स भी की है और कम से कम ये सुविधा मैं यहाँ शुरू कराऊंगा। एक बहुत बड़ी बात जो उभर के बार आती है कि काफ़ी लोग मरीज बाहर से आते हैं। हमारी सरकार ने यहाँ का लोड कम करने की भी वो की है। मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने खोला ताकि जो प्राइमरी स्टेज पे अगर कोई बीमारी है वो मोहल्ला क्लिनिक में उसका इलाज मिल जाए। उसके बाद हमने पॉलो क्लिनिक हमने खोली है हमारी सरकार ने, जहाँ 8 तरीके के डॉक्टर हमारे लोग पॉलो क्लिनिक में अगर अपने इश्तिहारों के लिए जो ये पैसा दे रहे हैं 500-600 करोड़, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी ऑब्जेक्ट किया है, उसमें से ज़्यादा सुविधाएं सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में लगा दें तो बहुत सी स्थिति बदल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ बहुत आवश्यकता है और यह जो छोटी छोटी बातें हैं कि जो लाइन है, क्यूज़ है, उनको मैनेज करना है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। ये हॉस्पिटल के अपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशंस में आना चाहिए, उन्होंने मैनेज करना चाहिए। हॉस्पिटल का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तरह से भी चीज़ों को करना चाहिए। डॉक्टर्स की जो दिक्कतें हैं, उनको जिस तरह से थ्रेट लग रहा है मरीजों के परिवार वालों से, उनकी बातें बिल्कुल जायज़ है। ये तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े वो भी मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मरीजों की दिक्कतें हैं उनकी भी हमने लगातार कहानी आपको सुनवाई, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भैया जी का इनमें बस इतना ही।